अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हज उम्रा गाइड.in वेबसाइट के इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपका वेलकम है, खुशामदीद है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि हज उम्रा गाइड.in वेबसाइट क्या है, इसे क्यों बनाया गया है और इसको इस्तेमाल कैसे करना है। तो हज उम्रा गाइड.in वेबसाइट एक हाजियों के लिए और जो उम्रा को जाते हैं उनके लिए एक तरबियती और एक इन्फॉर्मेटिव वेबसाइट है जो सिर्फ़ इंडियन हाजियों को सामने रख के बनाई गई है, जो हज करने वाले हैं और उम्रा करने वाले हैं। और ये वेबसाइट फ़िलहाल को 3 लैंग्वेज में है, इंग्लिश, उर्दू और हिंदी। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वेबसाइट ओपन करते हैं तो आपको हिंदी में दिखाई देगा, लेकिन आप ऊपर से उसका लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को बनाने का मकसद ये है कि घर से निकलने से लेके घर वापसी तक जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या बड़ी से बड़ी चीज़ हो, इस वेबसाइट में कवर करने की हमने कोशिश की है। जैसे कि घर से निकलने से लेके सबसे पहले बात शुरू होती है सामान पैकिंग की। और अक्सर जो हमारे इंडिया से जो हज करने जाते हैं और उम्रा करने जाते हैं, उसमें 80% या 90% उन लोगों की तादाद है जो पहली मर्तबा एयरपोर्ट देख रहे हैं और पहली मर्तबा फ़्लाइट का सफ़र कर रहे हैं। तो उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि बैगेज का सामान का वज़न कितना होगा, क्या सामान में रखना है, चेक इन बैगेज किसको कहते हैं, हैंड बैग किसको कहते हैं, एयरपोर्ट में किस तरह से जो है वो तमाम प्रोसीजर चलता है, और उसके बाद वहाँ पे लैंडिंग के बाद क्या करना है, फिर उम्रा और हज कैसे करना है, ये तमाम बातें जो हैं इसमें लिखी गई हैं। और इसके साथ साथ इसमें हज और उम्रा के दरमियान जो ज़रूरी बातें हैं, जो कि अक्सर आपको लोग 1 to 1 बताते हैं कि इस बात का ख्याल रखा जाए, इस बात का ख्याल रखा जाए, वो तमाम छोटी से छोटी बातों को भी इस वेबसाइट में कवर करने की कोशिश की गई है। आप वेबसाइट खोल के देखेंगे तो टोटल 40 पॉइंट हैं जिसको कवर करने की कोशिश की गई है। जैसे कि व्हील चेयर अक्सर लोगों को लगती है, तो व्हील चेयर आपको जो है कहाँ से मिलेगी, इंडिया से लेके जाना बेहतर है या वहाँ जाकर ख़रीदना बेहतर है, या फिर वहाँ पर जाकर आपको कहीं पे व्हील चेयर मिल सकती है। और जो खुसूसन हज को जाने वाले हाजी हैं, हज कमेटी से जाने वाले हाजी हैं, अज़ीज़िया में रुकते हैं। तो अज़ीज़िया किसको कहते हैं, अज़ीज़िया में क्या है और क्या क्या सहूलतें हैं, और आपको जो है वहाँ पे कैसे रहना है और क्या क्या सामान यहाँ से लेके जाना है। अज़ीज़िया से मस्जिदुल हराम मक्के में जाने के लिए आपको किस रास्ते का इख्तियार करना है और क्या सर्विसेज आपको दी जाती हैं, और हज कमेटी की आपको क्या क्या सर्विसेज आपको मिलती हैं। अगर आप हज कमेटी से जाते हैं या फिर प्राइवेट टूर से जाते हैं तो आपको कौन कौन सी सहूलियात जो है मिलती हैं और कौन कौन सी सहूलियात नहीं मिलती हैं, और किन किन बातों का आपको ख्याल रखना है। ज़मज़म के ताल्लुक़ से बताया गया है, और इसमें यह बताया गया है कि हज के दिनों में आपको ख़ास तौर से जो बहुत ही आपने हर एक हाजी के ज़बान से सुने होंगे कि हाजी गुम जाते हैं, मिना में गुम जाते हैं, अरफात में गुम जाते हैं, या मस्जिद हराम के दायरे के अंदर भी गुम जाते हैं। तो वहाँ पे आपको स्मार्टली कैसे काम करना है, तो एक सेक्शन हमने बनाया है स्मार्ट हाजी, कि आपको किस तरह से स्मार्टली काम करना है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, गूगल मैप्स का, व्हाट्सएप लोकेशन का। तो उसके ज़रिए जो है आप किस तरह से घूमें नहीं और अपने ग्रुप में रहें, ये भी वेबसाइट में जो है बताया गया है। फिर क़ुरबानी के ताल्लुक़ से बताया गया है कि क़ुरबानी आपको जो है वो हज कमेटी से करनी है या बाहर से करनी है, और आप खुद से करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीका है वो भी बताया गया है। और इसके साथ साथ हज के दरमियान जो 5 दिन के जो स्टेप्स हैं वो बताए गए हैं, और आपको जो है मिना के टेंट में कैसे रहना है, मिना में क्या होता है, अरफात में क्या होता है, ये तमाम चीज़ें जो हैं उसमें बताई गई हैं। और सऊदी के लोकल रूल्स क्या हैं, जैसे कि एक रूल है कि वहाँ पे आपको 7 रंग की छतरी जो है वो इस्तेमाल नहीं करनी है। अक्सर धूप में जो है छतरी की ज़रूरत पड़ती है, तो आपको और काले और सफ़ेद रंग की छतरी इस्तेमाल करनी है। इसके साथ साथ बहुत सारी और छोटी चीज़ें हैं जो हमने इस वेबसाइट को कवर करने की कोशिश की है। वेबसाइट को बनाने का मकसद ये है कि मैं ख़ुद पिछले साल हज पे था, मैंने एक ही हज किया और उसी हज के दौरान जो है वो उम्रा भी किए। तो बहुत सारे हाजी की वहाँ पे हालत ऐसी होती है कि अक्सर हाजी जो है वो इंडिया के ट्रेनिंग लेके आते नहीं हैं, और जिनकी ट्रेनिंग मिलती भी है तो उनको उस डिटेल लेवल की ट्रेनिंग नहीं मिलती है कि जिससे जो है बहुत सारी बातें कवर हो जाएं। जैसे कि मदीना के अंदर रियाजुल जन्ना के अंदर आपको अपॉइंटमेंट कैसे लेना है,
तो वो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर जो है वो कभी ट्रेनिंग में बताया जाता है, कभी ट्रेनिंग में नहीं बताया जाता है। कौन से ऐप आपको इस्तेमाल करने हैं और उस ऐप के अंदर अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है, तो ये भी कवर करने की कोशिश की गई है। मक्का और मदीना के कौन कौन से मकामात हैं जहाँ पे आपको ज़ियारत के लिए जाना है। अगर आपको एक से ज़्यादा उम्रा करना है तो वो उम्रा भी आप कैसे कर सकते हैं, वो भी बताया गया है। और इसके साथ साथ अगर आप सिर्फ उम्रा के लिए जाना चाहते हैं और ख़ुद से अपनी जर्नी प्लान करना चाहते हैं तो आपको वीज़ा कहाँ से मिलेगा, टिकट कहाँ से मिलेगा, आपको होटल्स रहने के लिए कहाँ से मिलेंगे और खाने के लिए आपको जो है वो होटल्स कहाँ मिलेंगे। इसके साथ साथ आपको शॉपिंग अगर करना है तो आप शॉपिंग जो है मक्का और मदीना में कहाँ कर पाओगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है इस वेबसाइट पे हमने बनाने की, जमा करने की कोशिश की है। औरतों का अलग सेक्शन है कि औरतों के मसाइल के ताल्लुक़ से उसका भी ख्याल रखा गया है, और 2 सेक्शन अलग हैं कि तकलीफ़ न दें और गलतियाँ। यानी हाजी जो है अक्सर एक दूसरे को जाने अनजाने में जो है तकलीफ़ दे बैठते हैं, जिसकी वजह से जो है वो हाजियों के अंदर कुछ मिजाज गर्म हो जाते हैं और कभी कभी बात जो है वो झगड़े तक पहुंच जाती है। तो हमने कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है ताकि हम जो है आपस में हमारे झगड़ा ना हो। और अक्सर हाजी गलतियां कहाँ करते हैं, जैसे कि कभी उम्रे के अंदर हलक करने के पहले एहराम निकाल दिया, तो ये जो है बड़ी गलती है, इससे जो है वो दम वाजिब हो जाएगा। और दम किसको कहते हैं वो भी बताया है। और रियाजुल जन्ना के अंदर गलती क्या करते हैं कि कभी कभी जो है वो फेक अपॉइंटमेंट लेते हैं, दूसरों का अपॉइंटमेंट लेते हैं, तो ये भी जो है एक बड़ी गलती है। और इसके साथ जो है वो हरम के अंदर जब आप तवाफ़ कर रहे हैं तो नामहरम के साथ जो है वो आप अपनी निगाहों का ख्याल रखें और जो है वो नामहरम के साथ जो है आपके बदन टकराए नहीं, तो ये भी जो है गलती है। तो ऐसी बहुत सारी गलतियां को जमा करके एक जगह इसको हमने लाया है। और इसमें जो है आपको इमेजेस, टेक्स्ट और वीडियोज़ से मुराद जो है वो यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, वो भी जो है तमाम हमने इस टॉपिक में जमा किए हुए हैं, इस वेबसाइट में जमा किए हैं। अब वेबसाइट को बनाने का मकसद क्या है, वो ये है कि हज और उम्रा को लेके आपको हर एक टॉपिक पे यूट्यूब पे बहुत सारे बयानात मिल जाएंगे, लेकिन एक बयान से जो है वो मसला हल नहीं होगा, बल्कि हर एक टॉपिक को लेके जो है आपको बयानात हैं। तो यूट्यूब पे जो है हर एक टॉपिक को अलग अलग जाके सर्च करना, और सर्च के अंदर आपको जो है वो 10, 15, 20, 100 वीडियोज़ आते हैं। कौन सी वीडियो जो है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इसको ढूंढ के निकालना, और जो है तमाम मोबाइल के डिस्ट्रैक्शन से बच के उस वीडियो को पूरा देखना एक बड़ा चैलेंज है। तो इसीलिए पूरे वीडियोस को देख के, करके, छांट के जो वीडियो मुनासिब लगे उसी वीडियो को जो है वेबसाइट पे रखा गया है। आप डायरेक्टली वेबसाइट से जो है वो यूट्यूब वीडियो प्ले कर सकते हैं। और वेबसाइट से प्ले करने का एक फ़ायदा ये है कि आपको यूट्यूब के एड्स दिखाई नहीं देंगे, यानी कि आप इत्मीनान से पूरा मुकम्मल वीडियो जो है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, वीडियो के डिस्टर्बेंस के बगैर आप ये देख पाएंगे। तो ये वेबसाइट आप जो है ओपन कीजिए। बेस्ट सपोर्ट जो है वो गूगल क्रोम में है, या फिर दूसरे ब्राउज़र के अंदर भी आप ओपन कर सकते हैं, कंप्यूटर से भी आप ओपन कीजिए। इस स्क्रीन के ऊपर जो है जो नाम दिख रहा है वो आप टाइप कीजिए और वेबसाइट खुल जाएगी। वेबसाइट की लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा, वहाँ से भी आप जो है इस्तेमाल कीजिए, वहाँ से भी लिंक क्लिक कीजिए। कोई अगर यूट्यूब चैनल वाले इस वीडियो को देख रहे हैं और वो इस वीडियो को अपने चैनल पर डालना चाहते हैं तो वो इसको बिना झिझक डाल सकते हैं, कोई कॉपीराइट का स्ट्राइक नहीं आएगा। और इसके साथ जो है आखिरी मैसेज, मैं जो हज के ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं वहाँ पे मैं हज के ट्रेनर्स को देना चाहूँगा कि अक्सर जो हमारी हज की ट्रेनिंग होती है वो बयान टाइप होती है, यानी कि सिर्फ कहा जाता है और सुना जाता है। और कुछ जगह पे हाजियों को कहा जाता है कि आप जो है नोट डाउन किया करें। तो नोट डाउन करने का प्रॉब्लम ये है कि बयान भी चल रहा है और हाजी लोग नोट डाउन भी कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो बयान को सुनने के चक्कर में आदमी नोट डाउन नहीं कर पाता है, और नोट डाउन करता है तो जैसे करना है वैसे कर नहीं पाता है। तो इसीलिए हज ट्रेनिंग जो है उसकी ज़रूरत है कि ख़ास तौर से कंप्यूटर प्रोजेक्टर और एक प्रॉपर वीडियोज़ और पिक्चर्स की शक्ल में दिखाई जाए, और वीडियोज़ और पिक्चर्स भी ऐसे हों जो कि लेटेस्ट हों, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे हरमैन में, मक्का और मदीना में कंस्ट्रक्शन हमेशा चलता रहता है, तो चीज़ें काफ़ी बदलती हैं और रूल्स जो है काफ़ी बदलते हैं। जैसे कि रियाजुल जन्ना के अंदर इसके पहले रूल ये था कि 45 डेज़ या 30 डेज़ के बाद में आप दोबारा जा सकते हैं, लेकिन अभी रूल ये आ गया है कि रियाजुल जन्ना में जाने के लिए, अगली बार जाने के लिए आपको 1 साल का इंतज़ार करना है। तो रूल्स काफ़ी बदलते हैं।
तो हज ट्रेनिंग के अंदर आप इस बात का ख्याल रखें कि वीडियोस और पिक्चर्स के साथ में आप जो है वो ट्रेनिंग को कंडक्ट करें। हज ट्रेनिंग देने के लिए आप इस वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जिस तरह से हमने प्रॉपरली स्ट्रक्चर वे के अंदर तमाम चीज़ों को वेबसाइट में जमा किया हुआ है। तो हज ट्रेनिंग देने वालों से दरख्वास्त है कि वो कंप्यूटर प्रोजेक्टर के ज़रिए अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दें और हो सके तो उसका रिकॉर्डिंग करके आप अपने यूट्यूब चैनल वगैरह पे भी डालें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इसका फ़ायदा उठा सकें। वेबसाइट को आगे आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल लैंग्वेजेस के अंदर भी जो है वो बनाया जाएगा और इसका इंशाल्लाह जो है वो चंद दिन के अंदर एक ऐप भी आएगा एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में, जहाँ से आप डाउनलोड करके उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो वेबसाइट आप देखिए और दूसरे हाजियों में शेयर कीजिए ताकि जो है इस साल जो हाजियों का हज हो और अगले आने वाले सालों में भी हो और जो उम्रा को जाने वाले हजरात भी हैं वो सही ट्रेनिंग लेके जाएं और सही आमाल करके आएँ। एक सर्वे के मुताबिक, एक न्यूज़ चैनल के मुताबिक पिछले साल 2023 में तकरीबन 18 लाख इंडियंस ने उम्रा किए। तो एक बहुत बड़ी तादाद है। इसको सही से ट्रेनिंग देना और इंफॉर्मेशन का सही वक्त पे सही जगह मिलना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए सही से ट्रेनिंग हासिल कीजिए, वेबसाइट को देखिए और इत्मीनान से देखिए। इसमें अगर कुछ सजेशंस हैं, कंप्लेंट्स हैं या फीडबैक्स हैं, आपको कहीं पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक नज़र आती है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट भी कीजिए और मुझे आप ईमेल भी कीजिए। इंशाल्लाह जो है उसको और बेहतर बनाया जाएगा और उसके जो करेक्शंस हैं वो किए जाएंगे। और इसके साथ साथ कोई नए टॉपिक्स भी आपको लगते हैं कि ये टॉपिक वेबसाइट में कवर नहीं हुआ है, वो टॉपिक कवर होना चाहिए, या ये वीडियो बहुत अच्छा है तो वो वीडियो का लिंक आप मुझे दे दीजिए। इंशाल्लाह उस वीडियो को वेबसाइट में ऐड किया जाएगा। तो इसी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन से मैं अपनी स्पीच ख़त्म करता हूँ। उम्मीद है आप कोई वेबसाइट पसंद आएगी और आप जो है दूसरे हाजियों में और दूसरे हज ट्रेनिंग कैंप्स में इसको जो है वो शेयर करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे ये भी दिया गया है कि हज कमेटी काम कैसे करती है, ताकि वो भी हमें ज़रूरी है समझना कि हज कमेटी काम कैसे करती है। तो वो भी आप जो है इसको देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।